ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, सभी को प्रणाम। तो इस जड़ से चेतन की यात्रा में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग को इसमें करीब करीब 10 वर्ष का ये समय हो गया है जब हम लोगों ने ये प्रारंभ किया था चेतना की यात्रा। ये पांचों के पांचों कोश ये चेतना ही है, चेतना की ही अलग अलग परतें हैं। ये सभी हम लोग सुनते आए हैं। अन्नमय कोश को स्थूल शरीर बोला तो जाता है, लेकिन ये भी पूरा चेतनात्मक शरीर है। ये स्थूल शरीर पर कमांड करने वाली बॉडी है। फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय और आनंदमय। इसमें क्रमशः चेतना पवित्र होते होते चेतना पवित्र होते होते परिष्कृत होते होते उस स्तर तक पहुंच जाती है जहाँ पर उस सत चित आनंद रूपी, जिसको प्रकाश बोला गया है, आत्मा बोला गया है, उसका साक्षात्कार किया जा सके। तो ये वास्तव में चेतना का परिष्कार ही है। और जब हम लोग चेतना का परिष्कार करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर हमारे अनुभव आते हैं। जो साधन, जो परम पूज्य गुरुदेव ने, जो क्रिया योग परम पूज्य गुरुदेव ने हमें सिखाया, उस क्रिया योग में करते करते रास्ते में कई प्रकार के विघ्न बाधाएं भी आई, कई प्रकार के अनुभव भी हुए इस 10 वर्ष की यात्रा में। बहुत लोगों के अनुभव बड़े उतार चढ़ाव वाले रहे, बहुत लोगों को सुखद अनुभव हुए, कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे। तो इस प्रकार के अनुभव हमारे सभी के। और ये बात भी है क्योंकि जब भी हम साधना करते हैं, जब भी हम लोग साधना करते हैं, साधना का मतलब साधना का मतलब जो हमारी चेतना अभी बहिर्मुखी है ना, संसार में पूरा का पूरा अपनी शक्ति झोंक के हम लोग संसार में लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा उस तरफ से हटाकर और उसको अंतर जगत की यात्रा की तरफ ले जाया जाए। यही साधना है। बार बार साध के मन को हम किस मन को साधने की बात करते हैं, उसी मन को साधने की बात करते हैं जो मन पूरा का पूरा संसार में लगा हुआ है, जो वासना में, अहंकार पूर्ति में, धन पूर्ति में, ये सारे के सारे संसारिक जितने भी हमारे आकर्षण विकर्षण उन्हें पूरा करने में लगा हुआ है। इसका मतलब मन जो एक ही दिशा में जा रहा है। शुरू में जब हम लोगों ने साइकिल चलाना सीखा होगा तो साइकिल एक ही दिशा में गिरती थी, है ना, या तो दाएं गिर जाती थी या बाएं गिर जाती थी। यही स्थिति है हमारी, क्योंकि हम लोग मन को चलाना नहीं जानते हैं तो ये एक तरफ गिरता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा एक्सपर्टाइज होता चला जाता है, अनुभव बढ़ता है, तो साइकिल बिल्कुल बैलेंस हो जाती है और एकदम सहजता से चलने लगती है। तो इसी प्रकार से मन भी बिल्कुल बैलेंस होकर और जो संसार में भी रमण करता हुआ और चेतना चेतना में भी रमण करता हुआ बिल्कुल एकदम बैलेंस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। तो यही हमारी, और इस चेतना की साधना में जरूर हमारे रोज अनुभव होते हैं। हर हर दिन एक नया अनुभव होता है, क्योंकि हर दिन का वातावरण अलग होता है, हर दिन के ग्रह नक्षत्र समय अलग होते हैं, हर दिन का हर दिन की हमारी मनस्थिति अलग होती है, कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशन की वजह से हम भले ही प्रतिदिन वही प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि चेतना के अलग अलग आयाम बदल रहे हैं, समय का आयाम बदल रहा है, हर एक चीज बदल रही है, तो रोज नया अनुभव, एक रोज नई एक एक नई कड़ी हमारी साधना में जुड़ जाती है। तो उसको शेयर हमें अवश्य करना चाहिए। अनुभव शेयरिंग से ये होता है कि दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है, और कहीं अपने भी कहीं कोई ट्रैक से हट रही हो गाड़ी, तो उसमें अनुभवी साधकों द्वारा, आदरणीय बाबूजी द्वारा मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त होता रहता है। तो आइए इसी के साथ में हम लोग जो है इसको प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आज के अनुभव शेयरिंग में आदरणीय पुरुषोत्तम मौर्य जी भाई साहब हैं,
ये मंदसौर से हैं, मध्य प्रदेश से। तो मेरा निवेदन है, इनके अनुभव भी, इन्होंने काफ़ी प्रगति किया है शुरू से, ये जुड़े रहे हैं और काफ़ी प्रगति इन्होंने हर एक कोश में किया है। तो आइए इनसे इनके अनुभवों को सुनते हैं। जी, पुरुषोत्तम जी भाई साहब। जी भैया प्रणाम। भाई साहब प्रणाम। मेरी आवाज आ रही भाई साहब? बिल्कुल स्पष्ट आ रही भाई साहब, जी बिल्कुल स्पष्ट आपकी आवाज मुझे कम लग रही। है। अच्छा, तो मेरी जी तरफ से बिल्कुल। कम होगी, लेकिन आपकी आवाज़ पूरी आ रही है। अच्छा ठीक है भैया, ठीक। सभी वरिष्ठ साधकों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को प्रणाम। बाबू जी को प्रणाम। साधना की बात करते हैं तो जीवन में शुरुआत जब से हुई, और जब भी फिर उल्टा सीधा थोड़ा कर लिया, कभी नहीं किया। और किंतु उसमें अंशदान समयदान का थोड़ा नियमितता रही पहले शुरुआत में, लेकिन स्वाध्याय उसमें फिर भी नहीं था। केवल अंशदान समयदान चलता रहा, और उसमें भी फिर ब्रेक आया लगातार। 15 से 20 वर्षों तक कभी जप कर लिया, अनुष्ठान कर लिया गायत्री का, फिर छूट गया। नियमितता निरंतरता नहीं रही जीवन में। लेकिन जैसे ही 17 16 17 से बाबू जी को देखने का अवसर मिला, उनके वीडियो देखने का अवसर मिला, तो फिर जीवन में एकदम यू टर्न आ गया। यानी जो बहिर्मुखी हम लोग जैसे भैया बात कर रहे थे अभी, वो बहिर्मुखी से एकदम बदलाव आया, और वो अंतर्मुखी सोचने का जिज्ञासा जगी कि इतना बढ़िया जो 5 कोष जो खजाने हैं हमारे शरीर में, तो क्यों नहीं उनको परखा जाए, देखा जाए। तो शुरुआत में अन्नमय कोष से करी, क्योंकि निरंतरता थोड़ी थी तो स्वास्थ्य ज्यादा में गड़बड़ी नहीं थी। तो अन्नमय कोष का प्रारंभ किया। तो अन्नमय कोष में जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, बाबूजी ने जैसे ही बताया, तो फिर वो ज्यादा चिंतन बढ़ गया कि अन्न में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा चिंतन करने लगे तो लगा कि नहीं, उसको सहज रह करके जो अन्न हम खाते हैं, उस अन्न के ऊपर अगर हम उसके हेतु को समझ जाए कि किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है, तो ये बात ध्यान में आ गई। तो बहुत जल्दी से अन्नमय हमारा ठीक हो गया, प्राणमय, प्राणाकर्षण प्राणायाम से। और आसन बंद मुद्रा से बहुत जल्दी रिकवर हो गया। लेकिन फिर उसकी ये जो ऊर्जा है ही शुरुआत में, क्योंकि कृषि मेरा व्यवसाय है, तो सारी एनर्जी उसमें लगी, प्राणमय की पूरी। और उस समय तक हमारा स्वाध्याय नहीं था, इसलिए स्वाध्याय कभी पढ़ लिया, लेकिन इतनी गहराई से समझ नहीं आया। तो वो प्राण की जो शक्ति, एनर्जी की जो शक्ति थी पूरी प्राणमय कोश की, वो पूरा धन कमाना, संपत्ति इकट्ठा करना, ऐशो आराम की जिंदगी, ये थोड़ा उसमें उस समय रहा, उस समय तक रहा। लेकिन जब गुरु जी का कहीं वाक्य पढ़ा कि केवल सांस को लेना और सांस को छोड़ना ही प्राणायाम नहीं है, जीवन में कोई ऐसा काम करके दिखाओ जो समाज आपको याद रखे, उसको प्राणायाम कहते हैं। तो फिर तो चिंतन बदल गया, और फिर हमने प्रायोरिटी को चेंज कर लिया। फिर हमने कहा कि नहीं, ये जो हम कर रहे हैं भागा दौड़ी, इसको सेकंड पे रखना चाहिए, और शरीर के जो हमारे कोशों की जो जानकारी है, आत्म कल्याण की जो यात्रा है, उसी को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। और ये सोच करके फिर बदलाव आया, तो फिर से गाड़ी चल पड़ी। और मनोमय कोश भी समय अभी भी शायद ले रहा है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन सोहम वृत्ति अखंडा की जो विज्ञानमय कोश की जो हमारी साधना है, उसको हम समझ पा रहे हैं। तो आनंद कभी रहता है, कभी चला जाता है, लेकिन 5 कोश की जो साधना है वो दिन भर में चलती रहती है। क्योंकि कभी अन्नमय कोश से लगा करके, और आनंदमय कोश की जो यात्रा है, ये डेली का जो प्रतिदिन का जो प्रवाह है, वो कभी आनंदमय में, कभी कोई काम करते तो पूरी प्राण शक्ति, पूरे मनोमय तन मन धन से पूरे लग जाना, ये प्राणमय कोश का काम है, तो वो बराबर काम कर रहा है। लेकिन जो टीस है मन में कि जो हमको आता है वो सबको आना चाहिए, तो ये लगा कि नहीं, सबको इकट्ठा करेंगे, सबको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो फिर कभी अपने वरिष्ठों को सुना कि हम गुरु जी के साथ में रह करके जब अनुष्ठान करते थे, तो 40वां दिन का अनुष्ठान किया, तो 40 दिन होने के लिए 35 दिन तक तो कुछ नहीं आती कोई घटना, और अचानक कोई ऐसा काम दे दिया जाता जिससे हम
अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर पाते। तो फिर बात समझ में आई कि ये केवल जप करके और 40 दिन रट करके वो अनुष्ठान नहीं है। काम जो है हमारा, उसमें अनुष्ठान दिखना चाहिए। जो हमारी वृत्ति है उसमें अनुष्ठान दिखना चाहिए। तो ये भाव लगातार बदला। तो ये छोटा सा अनुभव हमारा था कि हम कर रहे हैं, क्योंकि अब जब यात्रा चल ही पड़ी है तो वो फिर गुरु के ऊपर है कि वो कब कब किस समय उछाल हमारे जीवन में ला देगा, और कितनी कृपा हम हमारे ऊपर होगी। जितना हमारा समर्पण होगा, उस समर्पण के भाव के साथ हम लोग लगे हैं। और बाबूजी का और वरिष्ठ साधकों का, अमन भैया का और सुभाष जी भाई साहब का और इन वरिष्ठों का मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहता है। एक निवेदन और था भैया कि जैसे हम लोगों ने साधना के लिए जो पीपीटी हम लोगों ने सभी अलग अलग विषयों की तैयार की है, इसका अगर एक प्रदर्शनी के रूप में एक जगह कलेक्ट कर लिया जाए, या ऐसा कुछ बना लिया जाए जिससे हम कहीं प्रेजेंटेशन अगर उसका कर सके तो सीधा कम समय में आधे घंटे में पूरा सीधा सीधा प्रेजेंटेशन सभी पांचों कोशों का एक साथ हो जाए। ऐसी कोई व्यवस्था बन सके तो ऐसी प्रेरणा मेरे को ऐसा एक दो दिन से लग रहा था कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए जिससे पूरा प्रेजेंटेशन एक साथ हो जाए और पांचों कोशों की जानकारी, जो साधनात्मक जानकारी, जो पांचों कोशों की जानकारी, जो महाविज्ञान की जानकारी, वो एक साथ एक जगह आ जाए। या छोटी सी प्रदर्शनी हो जाए 25-30 फोटोज की, तो उसको हम कहीं भी ले जा करके, जहाँ छोटा सा यज्ञ होता है वहां भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं और अपनी बात एक आधे घंटे में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी तो थोड़ा ज्यादा इस रफ्तार हमारी पकड़ में आ जाएगी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को अवसर दिया। बहुत सुंदर भैया। और ये आपका अच्छा सुझाव है। तो ये पीपीटी हमारी जो उपलब्ध है, पहले से ही हम इसको ग्रुप में फिर शेयर कर देंगे, जिसमें पांचों कोशों की जानकारी हमारी इसको जो है ये दी जा सकती है, और भी इसको रिफाइनमेंट अपन लोग कर सकते हैं। जी, एक अलग अलग नहीं भैया, मैं कलेक्शन की बात कर रहा था कि एक जगह कलेक्ट हो जाए और उसका एक पूरा बना लिया जाए, तो वो फिर शेयर किया जाए तो ज्यादा अच्छा। जी 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 जी। तो उसको कर लिया जाएगा। तो जी जी मैं आपसे ऑफलाइन भी बात कर लूंगा इस बारे में। जी जी जी। तो तो हो रहा है। जी। तो बिल्कुल इसको जो है ये कर लिया जाएगा। और आपका अनुभव बहुत ही बढ़िया है भाई साहब। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, और सोहम भाव जब जागृत हो जाए तभी बात बन पाती है, और वो जागृत हो गया है। बाकी मनोमय कोश तो देखिए, मन है तब तक तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा ही उसकी कलाओं में, जब तक पूर्ण रूप से निरुद्ध और एकाग्र नहीं हो जाता है। तो इसलिए ये यात्रा चलती रहेगी, हम सभी की ये स्थिति है, और हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत आभार भैया। तो अनुभव के लिए मेरा निवेदन है आगे बी के पांडे जी भाई साहब से। जी। तो बी के पांडे जी भाई साहब। जी भैया, प्रणाम प्रणाम भैया। जी भैया प्रणाम। आवाज जा रही भैया? जी आ रही है भैया, आ रही है। परम पूज्य गुरुदेव जी को प्रणाम। वंदनीय माता जी एवं बाबूजी को कोट कोट नमन, जिनके द्वारा हमको जो है इस पंचकोश साधना के क्रम में जो है जुड़ने का अवसर मिला है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जब से हम पंचकोश साधना के क्रम में लगे हैं, तब से यद्यपि समस्याएं तो अनेक स्वास्थ्य से संबंधित भी थी, लेकिन जुड़ने के क्रम के बाद से तब से जो है उत्तरोत्तर वृद्धि, जो 19 क्रिया योग हैं, उन क्रिया योगों में जो आहार शुद्धि, आसन, उपवास, तत्व शुद्धि, तपश्चर्या के क्रम में जो स्वाध्याय किया गया और उससे जो प्रैक्टिकल किया गया, उसमें जो लिखा था उससे कहीं ज्यादा जो है लाभ मिल रहा है। और जो पहले जैसे थोड़े थोड़े से चीजों में जो कभी अपना वो साहस टूट जाता था, वह जब से इन क्रिया योगों के क्रम में जो है प्राणायाम का क्रम बना, तो प्राणायाम के क्रम में भी अब वह जो क्रम उत्साह के रूप में, उमंग के रूप में जो मिलना चाहिए, वह बन रहा है। और अपने यहाँ जो है कठिन परिस्थितियां भी उस परिप्रेक्ष्य में यद्यपि प्राणमय कोष को जगाने में जो है सहायता प्रदान कर रही हैं, लेकिन कहीं थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आ रही है।
और जैसे अभी भैया ने बताया है, पुरुषोत्तम भैया ने, कि जो है सोहम अस्मित वृत्ति अखंडा, तो यह उत्तरकांड की जो 117 से 118 के बीच के दोहे का क्रम, दोहे के बीच में जो 16 चौपाइयां हैं, उस पर मनन चिंतन से जो कहा जाए आत्मानुभूत योग और जो है यह सोहम साधना का क्रम के संबंध में, जैसे उसमें दिया है कि आवत देखत विषय बयारी, इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, तो इस पर मनन चिंतन से हमें लगता है कि जो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश की जो है प्रैक्टिकल तो दिखते हैं, करना पड़ता है, लेकिन यह मनोमय कोश में जो है गायत्री स्मृति के भूर्भुवः स्वस्त्रयो लोका व्याप्तमो ब्रह्म तेषु से लेकर जो है जो 5 श्लोक पहले के क्रम में है, वो बहुत सहायता प्रदान कर रहे हैं। और यह उत्तरकांड के जो 117 से 18 के बीच की जो 16 चौपाइयां हैं, वह भी जो है इसमें विज्ञानमय कोश के परिप्रेक्ष्य में जो भाव, जो क्रम बनना चाहिए, वो उन कठिन समस्याओं के समाधान में और इस परिप्रेक्ष्य के आगे बढ़ने के क्रम के रूप में वो जो है देती चली जा रही हैं। अपने यहाँ से जो है गायत्री चेतना केंद्र सुदामा नगर, जैसे कि सुभाष भैया जी जो है उन्हीं के मार्गदर्शन में चलता है, तो यह क्रम हम लोगों का जो है आराधना के रूप में भी जो है खूब अच्छे से जो है क्षेत्रों में कार्यक्रम की रूपरेखा दी जाती है और लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। जैसे अपने जीवन का क्रम उस समाज कल्याण के क्षेत्र में, लोक हित में, जैसे समय दान अंश दान का क्रम पहले से तो लगा रहा, लेकिन जो क्रम एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपने उत्तरदायित्व का होना चाहिए, वह निभा नहीं पा रहा था, नहीं चल पा रहा था, या कभी जो है प्रवचन के रूप में, यज्ञ हवन के रूप में ऐसे कुछ क्रियाकलाप चलते थे। लेकिन जो परिणति आज इस पंचकोशों के माध्यम से कहा जाता है कि समस्याएं अनेक समाधान एक, वह अध्यात्म तो आज यह पंचकोश के माध्यम से अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी इस तरह से उत्तरोत्तर देने का प्रयास जो चल रहा है और लोगों को लाभ भी मिल रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि अपने यहाँ जो है 2, 4, 5 जिलों में अपने यहाँ जैसे आचार्य जी हैं, शैलेंद्र जी हैं, इनके माध्यम से जो करने का क्रम आज इस पंचकोश के और आप सभी साधकों के क्रम में जो ज्ञान और बाबू जी का जो मार्गदर्शन इस सुबह की क्लास के रूप में, और जहाँ भी कहीं समस्याएं हम लोगों को चूंकि आती हैं जब, तो हम देखते हैं कि जैसे मेरा तो कभी प्रश्न करने का जो है जैसे बनता भी है, प्रश्न तो नहीं उठ पाता है जैसे प्रश्न ही, लेकिन समस्याओं का समाधान है इस कक्षा के रूप में मिल जाता है। और भैया सुभाष जी जो है जब आते हैं घर पर, तो जो किसी भी तरह की समस्या का समाधान जो उत्तरोत्तर पात्रता जो है इन क्रिया योगों के माध्यम से बढ़ रही है, तो उसमें कभी अगर कुछ बनता भी है तो देखते हैं पश्चंती वाणी के माध्यम से वो अपना वह कुछ न कुछ जो है हम लोगों को बाबू जी के द्वारा भी यहाँ से भी जो है मार्गदर्शन मिलता चला जा रहा है। तो ये पंचकोश हमारे यहाँ जो है हम लोगों के द्वारा जो आप सबके माध्यम से जो मिल रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ लोग खूब लाभ भी ले रहे हैं और 2, 4, 5 जिलों में अगल बगल भी जो है इसका जो है क्रम खूब अच्छी तरह से पंचकोश साधना के क्रम में जो है लोग ज्यादा से ज्यादा जो है इसमें अपना जो है रुचि दे रहे हैं। तो यह क्रम जो है स्वाध्याय और उपासना साधना आराधना का पंचकोश के माध्यम से जो है जो पहले जो है स्वाध्याय के क्रम में गहराई नहीं आती थी, आज यह पंचकोश के माध्यम से जो गहराई मिल रही है, मनन चिंतन जो बराबर बन रहा है, इसमें हम देखते हैं कि 24 घंटा जो है कुछ न कुछ जो है इस तरह का पूरा क्रम ही जो है इस पंचकोश के माध्यम से अपने जीवन के आत्मिक उत्थान के क्रम में जो है मनन चिंतन स्वाध्याय का क्रम और प्रैक्टिकल अभ्यास का क्रम जो है बन रहा है। तो बहुत अच्छा भैया जो है यह पंचकोश के क्रम में जो है उत्तरोत्तर वृद्धि स्वास्थ्य से संबंधित, शरीर से संबंधित और मानसिक और आत्मिक उत्थान के क्रम में सहयोग प्रदान कर रही है। ठीक भैया, प्रणाम। तो
बहुत सुंदर भैया। अम, आपकी वास्तव में जो है पंचकोश से प्रगति हुई है। और ये प्रगति हमें लगता है कि ये केवल अपने तक सीमित होने से नहीं रही है। आपने लिया है और बांटा भी है ना। तो यही हमें जो है इस तरीके से काफी आपके द्वारा जो है ये इसमें ये प्रसारित किया गया है इसको। तो पंचकोश को अपना इधर जो आपने उस क्षेत्र में उसको प्रसारित किया है, तो ये बहुत बढ़िया है। इसके माध्यम से दोनों ही कार्य अगर हमारे साथ साथ में चलते रहें तो वास्तव में हमारी प्रगति बहुत अधिक होती है। जो मिला है उसको बांटने का प्रयास भी किया जाए, लेकिन हमेशा सावधानी ही रहनी चाहिए कि कभी भी जो है जिस तरीके से मिला है उसी तरीके से उसको बांटने का प्रयास करना चाहिए जो हमें गुरु ने दिया है ना। तो नहीं नहीं, उसको उसी रूप में अगर हम बांट पाए। जी जी भैया, चलता है पूरा जो है यहाँ प्रयास तो वही होता है। जो लिखा बिल्कुल। है कि तत्व ज्ञात विद्वांसो, तो उसमें जैसे जो भी अपने पास ज्ञान है, जो भी वो चीजें हैं, वो अपने जीवन में जो है प्रैक्टिकल के माध्यम से, जीवन आचरण व्यवहार चरित्र चिंतन के माध्यम से ये होता है कि कम से कम उसके बहुत परिप्रेक्ष्य में हम कितना उतर सकें। जी बहुत बहुत सुंदर भैया, बहुत बढ़िया अनुभव है। आपका अनुभव हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। जब आप जान उसमें डालते हैं, उसमें बार बार अपडेट्स आते रहते हैं, तो हम लोग को भी प्रेरणा मिलती है किसी तरीके से क्षेत्र में उतरकर ये काम करना चाहिए। और बहुत तेजी से जो अंबेडकर नगर की टीम है, सुदामा नगर की टीम है, बड़ी तेजी से जो है ये विकास किया है। तो अगर इसी तेजी से हमारी और अन्य भी क्षेत्रों की अगर ये टीम काम करती रहेंगी तो निश्चित गायत्री महाविद्या जो है घर घर तक पहुंच जाएगी, जनमानस तक पहुंच जाएगी। अभी तो नहीं भैया, गायत्री बाप भैया के निर्देशन में जो चल रहा है वो जो है, बिल्कुल। जैसे क्योंकि उनको हम लोगों को बराबर मार्गदर्शन देते रहते हैं, तो उसी के क्रम में हम लोगों को बल मिलता रहता है और चल रहा है उसी क्रम में। जी बिल्कुल, आपको सभी प्रकार का बल है। गुरुदेव का भी बल आपके साथ में है और सुभाषी भाई साहब का मार्गदर्शन भी आपके साथ में है। जी आचार्य जी। जी जैसे वरिष्ठ आपके साथ में जुड़े हुए हैं, उनके अनुभवों का आपको लाभ मिलता है। तो इसी तरीके से बहुत सुंदर भैया। तो आगे हम लोग ये चलते हैं इसमें। ठीक भैया, प्रणाम प्रणाम। और भाई साहब प्रणाम। हर्षा पाडिया जी होंगी इसमें। हर्षा पाडिया जी, आप अपने आप का वीडियो खोल लीजिए आप। बेंगलोर से हर्षा पाडिया जी, आप कृपया अपना वीडियो ऑन कर लें। हर्षा जी जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें। सुनाई दे रहा जी जी जी, सुनाई दे रहा है। हर्षा जी इसमें। जी अनम्यूट करें कृपया। हाँ जी। हाँ सही है जी। प्रणाम भैया। परम पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय बाबूजी और सभी वरिष्ठ साधकों को मेरा प्रणाम। वरिष्ठ साधक, सभी वरिष्ठ साधक मेरे लिए है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ये साधना से बहुत ज्यादा टाइम से नहीं जुड़ी हूँ। और मैंने कभी भी साधना बैठ के नहीं की है। जब तप और यज्ञ हवन कुछ भी नहीं किया है। तो माफी चाहूंगी, मैं कैसे छूट गई हूँ मुझे पता नहीं है। ये साधना में मेरे परिवार के या आजू बाजू में कोई साधक नहीं है जिससे मुझे प्रेरणा मिले। तो मुझे लगता है कि शायद माता ने बुलाया है और बुलावाया है, मैं ऐसे जुड़ गई हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। और सही समय पर मैं जुड़ी हूँ। जब मेरे जीवन में परिपक्वता आई, तब मैं ये साधना से जुड़ी हूँ। और साक्षात बाबूजी का ही सानिध्य डायरेक्ट हो गया से उसी टाइम। तो मेरे लिए साधना बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मनपसंद हो रही है। इसलिए मैं साधना बाबूजी की कृपा से ही कर रही हूँ। मुझे कोई इस साधना का कोई अनुभव नहीं था। तो इसलिए उतार चढ़ाव, अभी साथ बाबूजी ने हाथ पकड़ा है तो उतार चढ़ाव बहुत कम होता है। और अंतिम लक्ष्य प्राप्ति का अनुभव बाबूजी ने बोला है कि जरूर मिलेगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी ये यहाँ पे पहले तो लाभ ये हुआ है मेरा कि इतने वरिष्ठ, इतने विवेकशील, सदाचारी और ऐसे ज्ञानी साधकों से मिलने का अवसर मिला मुझे, ये साधना से जुड़ के। मैंने यहाँ से पहले कभी नहीं देखा था ऐसी साधना। तो मेरा अंतिम लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग यहीं से खुला है और ये साधकों से मिलने का मौका मिला, यही मेरी पहले ही सीढ़ी है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। इसलिए ईश्वर की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, मैं ऐसा समझती हूँ ये साधना से जुड़ के। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो और अभी दूसरा लाभ ये क्या, अन्नमय कोश की बात बताऊँ, तो शारीरिक स्वास्थ्य तो शुरू से ही ठीक था। लेकिन और ये साधना से पता चला कि शारीरिक सुख खाली शारीरिक प्रवृत्तियाँ अपने स्वास्थ्य के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन स्वास्थ्य के बाद दूसरी बात आती है तन्मात्रा साधना और जीवन की प्रवृत्तियों, जो सांसारिक प्रवृत्तियाँ करते हैं, उसमें इंटरेस्ट तो शुरू से ही कम था। तो अभी समझ में आया कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, तो उसमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। और ये स्वभाव बन गया है, बनना चाहिए और बन गया है। तो ये सब नियमित योगाभ्यास भी करती हूँ, तो ये शरीर भी सुनियोजित रहता है और अन्नमयी कोश में तो पूरा लाभ ही लाभ है, मतलब और अभी प्राणमय कोश की बात करूँ तो प्राण की ऊर्जा में कभी कमी नहीं आती है, थकान कभी महसूस नहीं होती है और महामुद्रा और महाबंध से ऊर्जा बढ़ जाती है। और बाबूजी ने यह मुद्रा से ऑरा कैसे बढ़ाई जाए और उसका उपयोग कैसे किया जाए, वो बाबूजी ने सिखाया है, तो उससे मुझे बहुत संतोष और आनंद मिलता है। और अभी प्राणमय कोश के बारे में तो ये ठीक, ये सब मैं कह सकती हूँ कि कोई कमी नहीं है। और अभी मनोमय कोश के बारे में जब बताऊँ, तो बाबूजी के साथ मैं 1-to-1 क्लास में गई थी, बाबूजी के पास। तब मुझे बाबूजी ने थोड़ी कमियाँ बताई कि मैं बहुत संवेदनशील, बहुत भावनाशील हूँ, तो ये सही नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि भावनाशील स्वभाव को कैसे सुधारा जाए। तो धीरे-धीरे मैं उसके ऊपर काम करती हूँ, तब समझ में आया कि ईश्वर के हाथ में है सब कुछ, हमारे हाथ में नहीं होता है। तो और दूसरों की तकलीफ अपनी समझना और दुखी होना, ये नियति का खेल है, ये हमारे लिए सही नहीं है। तब से मैं थोड़ा अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करती हूँ। और विज्ञान में कोश की बात कहूँ, तो अब मुझे अ, कथा कहानियाँ, हनुमान, रामायण, ये सब जो भी सुनती हूँ, देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो उसमें उसका तत्व समझ में आ जाता है। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और मैं दूसरों को भी ये बात बताती हूँ कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका तत्व क्या है। तो अपने आप को मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये पहले कुछ भी समझ नहीं थी, तो मैं कभी पढ़ती नहीं थी। अ, और बिना समझ के कुछ कार्य करना मेरे स्वभाव में नहीं है। तो अभी तत्व समझ में आ जाता है, तो मैं बहुत पढ़ती हूँ, बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ और उससे मुझे बहुत सारी प्रेरणा और समझदारी मिलती है। अभी आनंदमय कोश की बात करूँ, तो अ, हमेशा हमेशा आनंद में रहता है मन, क्योंकि अ, हमारा स्वभाव ही आनंदमय है। तो पहले जो तकलीफ होती थी छोटी-छोटी बातों में, तो अब वो चली गई है, कम हो गई है और सब जीव एक समान लगते हैं। सुख-दुख में सब समभाव आता है, कहीं कभी भी उसमें फ़र्क नहीं होता है और ईश्वर हमारे अंदर ही है, ऐसा अनुभव होता है। यह साधना कारण शरीर की है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो यह साधना इतनी रसमयी और बहुत अच्छी लगती है, मुझे घूमने-फिरने का शौक नहीं है, तो बाहर जाके कुछ साधना करना या भगवान को पाने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर ही भगवान ईश्वर बैठा हुआ है। तो मुझे घर बैठे ही साधना करती हूँ
और घर परिवार को संभालते हुए ना ही कुछ प्रॉब्लम आता है साधना करने में। सारा दिन चिंतन मनन कर सकते हैं, बाहर जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है। और 1-to-1 क्लास में जब बाबूजी ने बताया कि जब आनंद आपके सवाल खत्म हो जाएंगे, सांसारिक सवाल, तब कुछ बात बनेगी। तो अभी बाबूजी मेरे सवाल बहुत कम हो गए हैं, और और जो सवाल उठते हैं उसका समाधान सभी साधक लोग जो सवाल पूछते हैं उससे हो जाता है। और मेरे सवाल खत्म हो गए उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ जान गई हूँ, लेकिन सांसारिक सवाल और कम हो गए। और जब सवाल उठते हैं तो अपने आप बाबूजी की प्रेरणा से उसका जवाब भी मिल जाता है। तो ये साधना बहुत अच्छी रही मेरी। और सुबह का स्वाध्याय सुनती हूँ तो सारा दिन चिंतन मनन चलता रहता है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि दूसरे दूसरे विचार बहुत कम आते हैं और अपनी गलतियां बहुत दिखती है, और सुधारने का प्रयास करती हूँ। काफी हद तक तो नहीं हुआ है, लेकिन प्रयास हमेशा जारी रहता है। तो बस यही कहना था कि कभी कभी मेरे ऊपर मैं सोचती हूँ तो सब लोग एक एक बात खटकती है मुझे कि मैं साधना तो करती हूँ, सब सही है, सब अच्छा भी लगता है, लेकिन ये बात ये खटकती है कि सब लोग मौज मजाक करते हैं, होटल जाते हैं, किटी पार्टी में जाते हैं, लेकिन वहाँ वहाँ मेरा मन नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि वो सब लोग बहुत लाइफ को एंजॉय करते हैं और मैं नहीं करती हूँ, ऐसा महसूस कभी कभी होता है, लेकिन फिर भी वो मन नहीं करता है वो करने का। तो बस यही कहना जी, था। बहुत सुंदर दीदी, और ये बिल्कुल सही है ना। साधक की यात्रा जो है, अगर ये लोग मान लीजिए कि संसार में अगर ये चल रहा है, मौज मस्ती ये सब कुछ चल रहा है, तो ठीक है। लेकिन आप नहीं करती तो ये भी ठीक है, क्योंकि इसमें ये है कि अपना साधक को साधना में अपना समय और श्रम लगाना पड़ता है, दोनों चीज लगानी पड़ती हैं। तो बाहर से समय नहीं बचाएंगे तो साधना में कैसे लगाएंगे? साधना बहुत अधिक प्राण ऊर्जा खर्च होती है, हम लोग बाहर जाके संसार में पूरा एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो फिर साधना में कैसे लगेंगे? तो इसलिए उतना ही ये रखा जाए ना, कहते हैं ना कि ब्रह्म का क्या है, त्रिपादस्यम अमृतम दिव्य, तीन पैर जो ऊपर रहते हैं, एक पैर संसार में रहता है। तो 3/4 क्षमता अपनी पूरी झोंक दी जाए आत्मा में, और 1/4 से बाकी संसारिक काम चलाया जाए, तो ये बिल्कुल ये बढ़िया बना रहता है। इसमें हमें संतोष करना चाहिए, इसमें कभी भी गिल्ट कॉन्शियस नहीं फील करना चाहिए कि हमें समय नहीं मिलता, हम जा नहीं पाते, या हमें हमारे साथ में ये समस्या है। तो बिल्कुल प्रसन्न रहें, आपका समय तो बहुत मिल बढ़िया जाता चल है, रहा है दीदी। समय तो समय ही है, लेकिन मन नहीं करता है कि आने ठीक के है, बाद भी ये वही बहुत अच्छा है प्रॉब्लम दीदी, रहता। बहुत अच्छा है। मन नहीं करता तो ये तो सदा हुआ मन आपका। बहुत बहुत आभार दीदी। अब मेरा निवेदन है आशीष कुमार धन्यवाद। गुप्ता जी भाई साहब से, जी गोरखपुर से हैं जी। बड़ी तीव्रता से प्रगति हो रही है इनकी, तो भैया कृपया अपना अनुभव हम सभी को बताएं। धन्यवाद। जी भैया, आप अनम्यूट हो गए हैं जी। कुछ नेटवर्क जी का मुझे लगता है बैंडविड्थ कुछ कम है आपकी तरफ से। जी भैया। आवाज स्पष्ट आ रही है भैया? आवाज आ पा रही है मेरी? आवाज आ पा रही है भैया? मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी भैया जी, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, धन्यवाद भैया। पूज्य बाबूजी को प्रणाम। कक्षा में उपस्थित सभी साधकों को प्रणाम। पंचकोश के जब अनुभव शेयरिंग की बात आती है तो अब तक का मेरा जो जीवन रहा है उसको दो पार्ट में करके देखना पड़ता है मुझे। जो पंचकोश से जुड़ने के पहले का जीवन और पंचकोश से जुड़ने के बाद का जीवन। किसी भी व्यक्ति की जो मनोभूमि होती है उस पे दो का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। एक तो परिवार जहाँ वो पैदा होता है,
और दूसरा सबसे अधिक समय वो अपने प्रोफेशन में खर्च करता है सोने के अतिरिक्त। तो इन दोनों का प्रभाव उसकी मनोभूमि पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। परिवार की बात करें तो मेरी परिवार में माताजी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति और कर्मठ महिला हैं। पिताजी अब रहे नहीं, वो बहुत ही सीधे स्वभाव के थे। और लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त जो मेरा बड़ा परिवार है, उसका दुर्भाग्य से माहौल बहुत अच्छा नहीं था, और उसका प्रभाव भी मेरे बचपन पे बहुत ही एडवर्स पड़ा था। और मेरी जो पर्सनालिटी थी वो बहुत ही सप्रेस्ड होकर के रह गई थी। पढ़ने में मैं एवरेज था, लेकिन मेहनत के बल पर मेरे पिताजी की चॉइस भी थी इंजीनियरिंग लाइन, तो मैं इंजीनियरिंग लाइन में आ गया, जॉब करने लगा। लेकिन मेरी जो चॉइस अपनी चॉइस थी वो कभी खोजने का अवसर भी नहीं मिला, और शायद मैं उतना परिपक्व भी नहीं था कि मैं खोज पाता। तो समय जैसे बहाया जा रहा था, मैं भी बेहोशी में बहे जा रहा था, और अपने आप को और भी अधिक सप्रेस करके आगे बढ़ता जा रहा था। घर बाहर हर स्तर पे शोषण होता रहता था मेरा, लेकिन उसकी कोई अवेयरनेस नहीं थी मुझे, और न मेरे पास उसके फ्रीडम का कोई उपाय था। तो इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती जा रही थी मेरे लिए पंचकोश से पहले। मेरी माताजी हमेशा मेरा साथ देती रहती थी, आज भी देती हैं, लेकिन पंचकोश जैसा समाधान उनके पास भी नहीं था, और वो स्वयं भी काफ़ी सप्रेस्ड थी। और जैसा कि मैंने पहले भी अपने अनुभव में शेयर किया है कि हमारे जो विभागीय अधिकारी श्री एस.सी. सिंह सर हैं, उनसे कार्यालय में बीच बीच में कुछ फार्मूले मिल जाते थे, उससे थोड़ा रास्ता दिखाई पड़ने लगता था, और उन्हीं का अनुसरण करने का मैं प्रयास करता था। वे पंचकोश में जुड़े, तो उसके कुछ समय बाद कोरोना काल में उन्हीं के माध्यम से मैं भी पंचकोश में जुड़ा। और पहले जो छोटे छोटे फॉर्मूले से थोड़ा थोड़ा प्रकाश मिलता था, स्थिति ये हुई कि एकाएक जैसे बिजली चमक जाए और पूरा जो खेल चल रहा है वो एक साथ दिखाई पड़ जाए, ऐसा हुआ, एक फ्लैश जैसा हुआ, और सारा कुछ खेल समझ में आने लगा। और ये पता चला कि जिसको मैं इतना सीरियसली ले रहा था वो एक वीडियो गेम से अधिक और कुछ नहीं था, जस्ट लाइक ए वीडियो गेम। तो पंचकोश का ये बहुत बड़ा अनुदान है, उपकार है मेरे ऊपर, कि जीवन जीने की कला इसने मुझे सिखाई है। और आज स्थिति ये है कि मैं अपने कार्यालय और अपने परिवार को अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ, और कभी कभार मैं खेल की तरह हैंडल भी कर लेता हूँ। और जैसा अमन भैया ने शुरू में ही कहा था कि साइकिल जो है वो अब थोड़ी सी लगता है कि बैलेंस हो पा रही है। और एक और बहुत बड़ा उपकार है सर का, इस मंच का, कि मुझे शिक्षक की भूमिका प्रदान कर दी। मैं इसके योग्य तो नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे प्रमोट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए ये भूमिका प्रदान की। और इस भूमिका में मुझे आनंद भी बहुत आता है, और मुझे लगता है कि मेरे भीतर का जो एक शिक्षक छिपा था उसको कुछ अब काम मिल गया है, नहीं तो खाली बैठे बैठे वो मुझे परेशान करता रहता था। और परम पूज्य गुरुदेव ने बाबू जी आपको पंचकोश के शिक्षक पैदा करने हैं, तो मुझे एहसास होता है कि गहराई को मिल जाती है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो साधना की बात करें तो एक बात के आकलन से लगता है कि साधना की दिशा ठीक ही जा रही है, क्योंकि जीवन में जो शांति है और समभाव, ये मेंटेन है, ये बना हुआ है। और अभी चूंकि परिवार और कार्यालय जरूरत से ज्यादा समय ले रहे हैं, इसलिए आराधना के स्तर पर बहुत विशेष कुछ नहीं बन पा रहा है। छोटे स्तरों पर जो भी लोग मेरे संपर्क में आते हैं, तो उनको पंचकोश की बात माइक्रो लेवल पर जैसे भी संभव हो पाता है वो पहुंचाई जाती है। और मन में कभी कभी ये द्वंद्व भी चलता है कि पंचकोश के जो बृहत्तर लाभ हैं उसके लिए फुल टाइम भी काम किया जाए तो भी
क्या मैं जैसे बाबूजी कहते भी वे भैया ये आवाज कट रही है, मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा नेटवर्क। एक थे जी। हाँ, नेटवर्क का कुछ इशू हो सकता है। हाँ अब तो ठीक। मेरा इतना ही अनुभव था भैया। धन्यवाद, जितना भी पहुंच पाया। जी 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 जी, बहुत बहुत आभार भैया आपके अनुभवों का। बिल्कुल आपने सही कहा कि आपके जीवन में एक फ्लैश हुआ है ना, यही ज्ञान का फ्लैश होता है। ज्ञान का फ्लैश होते ही सारे के सारे अज्ञान से जो अज्ञान जनित जितने भी ये होते हैं हमारे दुख कष्ट परेशानियां, ये अज्ञान से ही होती हैं। वास्तव में संसार में दुख नाम की कोई चीज है नहीं, लेकिन सही स्थिति को न समझ पाने के कारण जो है हम लोग अपने आप को दुखी और ये परेशान महसूस करते हैं। तो जैसे ही ये होता है तो ये फ्लैश से ही बिल्कुल एकदम जो है हमारा पूरा का पूरा जो है ये चमक जाता है। जैसे अज्ञान हटता है, जैसे अज्ञान का आवरण हटता है, वो प्रकाश का हमें जो है ये दिखाई देता है, आत्मा का प्रकाश। वैसे ही जो है जीवन में आनंद और ये बढ़ने लगता है। तो ये बिल्कुल सही है। और शिक्षक जो है आपने कहा ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छा है, बड़े सिंसियर शिक्षक हैं आप, बड़ा तैयारी से उसको जो है प्रैक्टिकल भी करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षण से हमारे जीवन में निखार आता है क्योंकि हम खुद भी प्रैक्टिकल करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत बहुत आभार इसमें। और बाकी आपने कहा कि सेवा के क्षेत्र में तो ये आगे ये बात बनेगी जैसे ही हम लोग धीरे धीरे जो है उस स्थिति में पहुंचते जाएंगे अपने आप जो है गुरुदेव। और फिर शिक्षण के माध्यम से तो आप आराधना पक्ष का ये पक्ष पूरा कर ही रहे हैं। तो जैसे जैसे समय हमारे पास बढ़ता जाएगा वैसे गुरुदेव समय भी वैसा लेते जाएंगे। अभी आपकी व्यस्तता बहुत रहती है, मैं देखता हूँ सुबह 8 बजे से रात में 9 बजे आप घर पहुँचते हैं। तो ऐसे में आप इतना कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया है भैया, बहुत बहुत आभार। तो मेरा निवेदन है आदरणीय बादशाह राजपूत जी से, ये गाजियाबाद से हैं, ये हमारे वरिष्ठ हैं और बहुत ही ये कम समय में जुड़े लेकिन अच्छी प्रगति इनकी हो रही है, बहुत स्वाध्यायशील हैं, साधक भी हैं। तो मेरा निवेदन है कि अपने अनुभवों से हमारा मार्गदर्शन करें। जी जी अमन जी धन्यवाद। अ, गुरु सत्ता को नमन। आदरणीय बाबूजी को चरण स्पर्श। सभी साधक भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। इस पंचकोशी साधना से 2023 से सतत रूप से जुड़ा हूँ। इस 5वें सत्र में जो मुझे बहुत ही प्रेरणादायी अनुभव हुए हैं, गुरु कृपा से बाबूजी से 2 बार 1-to-1 साधना करने का सौभाग्य मिला। पहली बार सासाराम में 8 दिन के लिए और दूसरी बार जाबाल में 9 दिन की साधना के लिए। आदरणीय मातृ और बाबूजी का स्नेहमयी प्यार और आशीर्वाद मिला। बाबूजी ने उपनिषदों का अध्ययन करने के लिए कहा था और युग निर्माण के पहले 2 सूत्रों का अमल करने के लिए। तो उपनिषदों के तीनों खंड, ज्ञान खंड, साधना खंड और ब्रह्म विद्या खंड के तीनों उपनिषदों के कुछ चुने हुए उपनिषदों को पहले मैंने पढ़ना शुरू किया। तो शुरुआत में हमें समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर धीरे-धीरे जिज्ञासा बढ़ी और उसको फिर जिज्ञासा बढ़ती गई। तो और जिज्ञासा के लिए बाबूजी से सुबह की कक्षा में, ऑनलाइन कक्षा में प्रश्न पूछने लगा। बाबूजी की सुबह की ऑनलाइन कक्षा जिज्ञासा समाधान की बहुत ही प्रेरणादायी, लाभकारी और आनंदमयी लगने लगी। दूसरे जो युग निर्माण के 2 सूत्रों यानी हम ईश्वर को सर्वव्यापी, न्यायकारी और मानकर उसके जीवन को अपने अनुशासन में उतारेंगे, इसको मैं शुरू से ही अमल कर रहा हूँ। डू दाई ड्यूटी, मेंटेन योर डिसिप्लिन। इस सिद्धांत पर हमारे साथ हमेशा से चलता हूँ, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा, हम शरीर को भगवान का मंदिर समझकर नियमितता और आत्म-संयम द्वारा इसकी आरोग्य की रक्षा करेंगे। इसमें दूसरा भाग जो है नियमितता, आरोग्य की और आत्म-संयम द्वारा आरोग्य की रक्षा करना, इसको तो भावपूर्ण और क्रियापूर्ण मैं पूरी तरह से उतार रहा हूँ, समझ में भी आता है। पहला भाग जो है शरीर को भगवान का मंदिर, ये ज्ञान पक्ष की तरफ से तो ठीक है, लेकिन अभी भाव पक्ष में पूरी तरह से नहीं उतर पा रहा है। तो हम जो साधना करते हैं, नियमित रूप से साधना करते हैं, उस साधना से हमारे अन्नमय और प्राणमय दोनों कोषों में लाभ मिल रहा है।
अभी उपासना डेली करते हैं जब त्राटक ध्यान को। मनोमय कोश की साधना में अभी प्रगति नहीं उतनी हो पा रही है। बाबूजी से तन्मात्रा साधने के लिए अगले सत्र में जाने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ जो साधना का आराधना का पार्ट है, ये हमारा शुरू से ही ठीक रहा है। मैं स्वयं सेवा भाव हमारे शुरू से ही रहा है और यहाँ पर करता भी रहता हूँ हमेशा। अपनी सोसाइटी में एक संस्था है हेल्पिंग अदर्स करके नाम से, उससे पिछले 9 वर्ष से जुड़ा हूँ। और उसमें जो भी सेवा जो करते हैं गरीब लोगों के लिए, तो उसको सतत रूप से कर रहा हूँ। और शुरू में बाबूजी से जाने से पहले एक भाव आया था, लेना देना, क्या लेना और क्या देना। तो ईश्वर से लेना और ईश्वर संसार को देना, और प्यार ही लेना और प्यार ही देना, इस भाव ये रहता है। तो इस भाव के साथ सेवा मैं करता रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं और आनंद मिलता है इसमें। तो इसमें कुछ कठिनाई आती है उस समय जो है, गुरु कृपा और बाबूजी के 2 सूत्र, जैसे हर हाल में मस्त रहना और किसी भी चीज़ की गांठ नहीं बांधना। तो ये 2 सूत्र बाबूजी के हमेशा हमें जो है ना आगे का रास्ता दिखाते रहते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं। तो हमारा अनुभव तो यही रहा है। बाकी जो जामाल साधना में गए थे, तो वहाँ पर आदरणीय राणा जी का और उनके परिवार का बहुत ही अच्छा स्नेहमयी योगदान और प्यार मिला। उसके लिए उनको धन्यवाद। और इस शनिवार की जो कक्षाएँ सभी हमारे वरिष्ठ साधक शिक्षक लोग जो लेते हैं ना, ये बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायी लगती है और सुंदर सरल भाषा में समझ में भी आती है। इसके लिए उन सभी शिक्षकों, साधकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये जो मंच हमें जो दिया गया है, जिसके माध्यम से हम जुड़े हुए हैं और ये साधना कर रहे हैं, इसके लिए जो है आदरणीय अमन जी, नितिन जी, सुभाष जी और सभी एडमिन के लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बाबूजी को धन्यवाद, प्रणाम। यही हमारे अनुभव रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है आपकी जो सिंसेरिटी है, ये वास्तव में इतना जो है, क्योंकि आप तो बहुत उम्र में बड़े हैं और बहुत ही अनुभवी भी हैं, तो इसमें ये साधना में दिखाई देती है कितना सिंसेरिटी से आप ये इसको ये कर रहे हैं। और दूसरा आपने ये कहा कि ये वास्तव में जो है प्रयास तो यही है कि हम लोग इसको अधिक से अधिक इसके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से सेवा कर पाएँ। तो आपके इसमें फीडबैक भी बड़ी ये ज़रूरी रहेगी, क्योंकि आप दोनों ही बैकग्राउंड से हैं। आध्यात्मिक भी और टेक्निकल भी, आप टेक्निकली भी बहुत अच्छे स्तर पे आपने जो है ये काम किया है। हम भी उसी फील्ड में हैं और आप बहुत ही सीनियरिटी लेवल पे आपने जो है इसमें सेवा की है। तो दोनों ही चीज़ों के बारे में फीडबैक हो तो ज़रूर हमें बताएँ कि इसको और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? जी। नहीं, अमन जी देखिए, पहले तो जो कक्षाएँ लेते हैं, उसमें जो बहुत ही सरल भाषा में समझाने के लिए जो करते हैं ना, ये अच्छी लगती है। और उसके लिए थोड़ा-सा जैसे करते हैं कि कक्षा के दौरान जो थ्योरी पार्ट लेते हैं और थ्योरी के साथ-साथ जो प्रैक्टिकल कराते हैं ना, 5-10 मिनट का ही प्रैक्टिकल होता है। उस प्रैक्टिकल को अगर हम जैसे उदाहरण के रूप में समझाया जाए ना, प्रैक्टिकल करने में तो उतना उसमें प्रैक्टिस नहीं हो पाता, क्योंकि ध्यान उसी समय रहता है, पूरा सब कुछ कक्षा में ही ध्यान रहता है, तो उसमें जो प्रैक्टिकल करना तो संभव मुश्किल हो पाता है। लेकिन अगर उसको उदाहरण के रूप में अगर समझाएँ तो शायद मैं जो है मेरी समझ के अनुसार थोड़ा-सा और अच्छा लगेगा। तो ये तो कक्षा के लिए है ना, बाकी जो है टेक्निकली आप इसको कर रहे हैं ना, तो ये जो भी है ज़ूम और इसमें चलने के लिए है, इसको कितना स्ट्रीमलाइन और करने के लिए और बेटर तरीके से कर सकते हैं, इसको आप करने की कोशिश करें। बस यही है हमारा सुझाव। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग बिल्कुल आपके सुझावों पे इसको बिल्कुल उदाहरण के तौर पे भी इसको रखेंगे कि इसमें पहले इसका ये समझाया जाए। उदाहरण, क्योंकि दर्शन तो समझाया ही जाता है, साथ में इसके एग्ज़ाम्पल्स भी हम लोग केस स्टडी एग्ज़ाम्पल उदाहरण भी रखेंगे और साथ में फिर इसको प्रैक्टिकल में जोड़ेंगे। तो ये जो है हम बिल्कुल इसको प्रयास करेंगे कि इसको उसी तरीके से आगे किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक का, क्योंकि ऐसे ही जो फीडबैक मिलती है तो इसी से इम्प्रूवमेंट आएगा। तो सभी साधकों से निवेदन है
कि जरूर इसमें जो है अपने ये मार्गदर्शन प्रदान करते रहें, फीडबैक देते रहें, ताकि इसको और भी अच्छा बनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। रूपा दीदी आगे डेहरी ऑन सोन से हैं, मेरा निवेदन है रूपा दीदी से। जी। अच्छी साधका है। हमेशा आनंदित रहती है, मुस्कुराती रहती है दीदी, इनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है। जी दीदी प्रणाम। जी भैया प्रणाम। माता जी पिताजी को प्रणाम और गुरुदेव को नमन। भैया अपनी यात्रा पंचकोश की बस बड़े ही हल्के में लेके चल रहे थे, लेकिन जब गहराई में उतरे तो पता चला कि अन्मय कोश का नींव आहार शुद्धि पे है। आहार शुद्धि से ही वो आगे बढ़ पाएंगे, और आहार शुद्धि पर पूरा ध्यान दिए तो अन्नमय कोश से फिर जो प्राण बढ़ा, वो प्राण बढ़ा तो प्राण को लगाया कहाँ जाए, तो फिर प्राण को फिर हम अपना मन पे लगाने लगे। मनोमय कोश की साधना में तन मात्राओं पे काम किए, तो जितनी ही परेशानियां थी शब्द से, रूप से, तो उससे वो निवारण हुआ। और प्राण सबसे ज्यादा अपने आप पे ही लगाना पड़ा। बाहर के लिए उतना ज्यादा प्राण लगाने की जरूरत नहीं पड़ा जितना अपने आप पे लगाना पड़ता है, अगर इस साधना में आगे बढ़ना है तो। फिर अपने आप को समझने में इतना टाइम ज्यादा हमको लगा कि हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे थे। धीरे 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 समझते समझते लगा कि अपनी ही कमी है, और उस पे सुधार जब किए तो संसार अच्छा लगने लगा। और इसको फिर जो जितनी भी मन में गुत्थियां थी, वो गांठें थी, वो ग्रंथि भेदन से मेरा कम हुआ। और उसके बाद अब एकदम इजीली लगता है कि अब संसार को अपनी गुत्थी खुद सुलझाने की जो क्षमता प्रदान हुई है, वो सबसे ज्यादा मुझको उससे हुई है। और ये स्थिति हमेशा बनाए रहें, कि हमेशा प्रसन्न रहें। और उसके लिए अब इसमें मात्रा धीरे धीरे और बढ़ रही है, लेकिन आंतरिक प्रसन्नता पर अब ज्यादा गहराई पे ध्यान देते हैं। बाहरी प्रसन्नता में कुछ ज्यादा नहीं है, आंतरिक प्रसन्नता हमेशा कैसे बरकरार रहे, कोई भी शब्द न आहत कर पाए, तो उसे समझने का जो अनुभव प्राप्त हुआ है, ये पंचकोश साधना से हुआ है। और आप सब वरिष्ठ साधकों से जो प्रेरणाएं मिलती हैं, उससे भी बहुत सीखते हैं। और भैया बहुत कम समय ले रहे हैं, और सभी को बहुत बहुत आभार और प्रणाम, और सभी को बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद दीदी, बहुत कम समय में आपने बहुत कुछ कह दिया है कि अपनी गुत्थियां सुलझाने का ये सूत्र मिल गया है। ये बहुत बड़ा सूत्र है। नहीं तो व्यक्ति गुत्थियों में ही फंसा रहता है। तो क्योंकि समय की बाध्यता हमारे पास में है, और समय बहुत कम हमारे पास बचा है, और कभी 6 पार्टिसिपेंट और होने हैं, आधे कई पार्टिसिपेंट हैं। तो आगे मेरा निवेदन है कि हम लोग कम समय में ही जो है अधिक महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं उसको कहने का प्रयास करेंगे। जी अब मेरा निवेदन है, राम आशीष पांडे जी आजमगढ़ से हैं। जी भैया, कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें। भैया को प्रणाम। आदरणीय बाबूजी, मातृ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी साधक भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। जहाँ तक अनुभव की बात है पंचकोश साधना की, तो हम लोग 3 साल से लगभग जुड़े हैं। और साधना का मतलब ये है कि हम जन्म जन्मांतरों की जो हमारे आत्मा के ऊपर काई पड़ी हुई है, उसको साफ कर लेना ही हमारा मेन उद्देश्य है। और जब तक हमारी ये आत्मा के ऊपर जो कलेवर साफ नहीं होते, तब तक हम किसी काम के नहीं हैं, चाहे साधना कर रहे हो या ना कर रहे हो। वैसे तो धरती पर जितने लोग मनुष्य के रूप में हैं, सबको पंचकोश साधना कर ही लेनी चाहिए, अन्यथा वह बिना सिंह पूंछ के जानवर की तरह है। जब तक हम ये साधना नहीं कर पाते हैं, तब तक हमें अपने बारे में अनुभव नहीं होता। और अपने बारे में जान लेना, आत्मा के बारे में जान लेना ही
पंचकोश साधना का मेन उद्देश्य है, जहां तक मुझको लगता है, मेरा अनुभव है भैया। और इसमें सबसे हार्ड मनोमय कोश होता है, और मनोमय कोश पर ही आधारित है अन्नमय, प्राणमय और उधर विज्ञानमय, आनंदमय। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बनती है, दिमाग की तरंग बनती है, वैसे ही हमारी शरीर क्रियान्वित होती है, वैसा ही हमारा क्रियाकलाप होता है, और उसी आधार पे हमारे शरीर के रोग दोष भी बढ़ते हैं, जैसा हमारा विचार रहता है। इसलिए हमको मनोमय का सुधार करना अति आवश्यक होता है। तो जब तक हमारा मनोमय शुद्ध नहीं हो पाता है, न हमको प्राण मिलता है, न हमारा शरीर स्वस्थ होता है, और न ही हम जीवन में कोई उन्नति कर पाते हैं। हमारा विज्ञान में भी अधूरा रह जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम सोहम साधना की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारी जिंदगी में शांति मिलने लगती है, परमात्मा की कृपा मिलने लगती है, और परमात्मा से जुड़ने का सबसे आसान साधन सोहम साधना है, जो मेरे समझ में आई है अब तक। और जब तक ये मनोमय और विज्ञान में सही नहीं होता, आनंदमय का हमको बिल्कुल लाभ नहीं मिल पाता। क्योंकि दिमाग और शरीर और अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो भौतिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये जब सामान्य रूप से हमें उपलब्ध रहती हैं, तभी हमें परमात्मा से जुड़ने का रास्ता क्लियर हो पाता है, और हमें आनंदमय में प्रवेश करने का साधन बन पाता है। बस भैया, अपने पास बहुत ज्यादा कुछ अनुभव नहीं है। जितना समझ में आया अब तक, आप लोगों के आदेश के अनुसार शॉर्टकट में बताए। जी भैया, बहुत बहुत आभार आपका। आपने बिल्कुल सही कहा कि मनोमय कुछ समय लेता है, लेकिन फंसना नहीं चाहिए कभी भी मनोमय कोश में, निराश भी नहीं होना चाहिए। नीचे प्राणमय से ताकत लगानी चाहिए, ऊपर विज्ञानमय से खींचना चाहिए, है ना। मन जो है, देखिए, मन अहंकार पूर्ति में और इसमें वासना में, इन सब में इंटरेस्ट लेता है। तो वासना से लड़ने के लिए प्राण ऊर्जा चाहिए, जो प्राणमय कोश से मिलेगी, और अहंकार से निकलने के लिए विज्ञानमय कोश शुद्ध होना चाहिए। तो इन दो कोशों पे हमें सतत प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, तो मनोमय कोश में फंसेगा नहीं व्यक्ति, है ना। तो ये नीचे से प्राणमय कोश धक्का लगाएगा और ऊपर से विज्ञान में कुछ खींच लेगा। तो इसलिए जरा भी वो ना हो। और इन दोनों कोशों की सुगम साधना बिल्कुल सही आपने पकड़ा, इसको इसको करते रहें, इससे समर्पण भाव विकसित करते रहें। जैसे ही हमारे अंदर होगा कि हम ईश्वर के हैं, है ना, और ईश्वर के कार्य के लिए आए हैं, तो ये मन वगैरह सब एक तरफ हो जाएगा फिर, ये, है ना, फिर वो ईश्वरी शक्ति ही, ईश्वरी प्रेरणा ही काम करेगी। बहुत बहुत आभार भैया। इसके बाद मेरा निवेदन है, आदरणीय सुभद्रा दीदी। जी सुभद्रा दीदी, हाँ, अपने आप को अनम्यूट कर लें, और इनके लाभों से हम लोग लाभान्वित होंगे। बड़ी सिंसियर और रेगुलर साधक हैं दीदी जी, प्रणाम। अमन भैया प्रणाम। हाँ, सभी साधकों को प्रणाम, बाबूजी मात्री को प्रणाम। भैया, पंचकोश का अनुभव कैसे बताया जाए ना, ये बड़ी मुश्किल काम है। क्योंकि जीवन में जो उतार चढ़ाव होते हैं ना, ये सच में पंचकोश से ही मिलता है इसका समाधान। और पहले भी कई बार हम सबने बताया कि ये आर्ट ऑफ लिविंग है और जीना। होता क्या कि पहले कभी कभी मन में कोई भी दुविधा होती, कहते हैं ना तन मात्रा पे शब्द कुछ भी होते थे, या ड्यूटी आवर में भी, तो वो चीज कभी कभी ये होता था हम सबके अंदर कि हम ही क्यों करेंगे, हम ही सबका ये है क्या। लेकिन अब क्या हो गया, उल्टा हो गया, लगता है कि ये जिम्मेदारी ना हम ही को मिली है, चाहे घर में हो या मतलब समाज में कहा जाए या बाकी अन्य जगहों पे ड्यूटी आवर में। तो ये सबसे होता है क्या कि भैया ड्यूटी आवर में भी ये प्रोत्साहन रहता है। कहते हैं ना कि पहले लगता था कि कुछ नहीं कहते हैं तो या तो आप गौण है, कुछ कर नहीं सकते या बोल नहीं पाते हैं, तो इसके लिए आपकी वो क्षमता नहीं है। बट इससे ये मिला कि कहते हैं ना कि अंदर में कभी भी आपकी गुस्सा ना हो, अंदर से आप उत्तेजित ना हो, लेकिन आप बाहर से कार्य कर सकते हैं। इस पर बहुत सारा कार्य चला भैया, तो सच में बहुत अच्छा है। बाहर का भी टिकल की अब उस जगह पे परेशानी नहीं होती है, आप उस कार्य को हैंडल कर सकते हैं ऑफिस आवर में। और सबसे बड़ी बात है कि बाबूजी की प्रेरणा हमेशा मिलती है। हम बहुत ज्यादा मतलब प्रत्येक चीज पे कार्य नहीं किया अलग अलग, फिर भी थोड़ा बहुत पूरे अपने पंचकोश के हर साइड पे थोड़े थोड़े कार्य चलते हैं। तो बाबूजी का ये प्रोत्साहन रहता है कि आप लोग जो कर रही हैं
वो अवर में ही आपका वही कार्य है और वही साधना है। ये बहुत बड़ी बात है भैया। तो हम सब इस पे यही कोशिश करते हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो साधनात्मक चल रहा है या नहीं। और स्वाध्याय के लिए अपना जो स्वाध्याय मंडल बना अपना 7 से 8 में, तो पूरे जो ये गोष्ठी रहती है बहुत ही मार्गदर्शन मिलता है। और मॉर्निंग में भी 9 बजे की त्राटक की क्लास रहती है, तो उसमें जुड़ के कहीं ना कहीं लगता है। और सुबह से बाबूजी का भी क्लास रहता है, तो मार्गदर्शन अपना मिलते रहता है भैया। तो ये नहीं लगता है कि हम सभी कार्य कर रहे हैं तो हम बहुत आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं भैया, लेकिन अपनी कोशिश जारी है। और बाकी आप सभी साधकों का बहुत पूरा पूरा मार्गदर्शन सहयोग रहता है, इसके लिए बहुत बहुत आभार भैया। बहुत बहुत प्रणाम। समय कम है इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। बहुत आप बहुत सब धन्यवाद दीदी। आपने 2 मिनट में ही जो है बहुत ही गहन बातों को कह दिया है कि अपने कार्य में ये सबसे महत्वपूर्ण भी होता है और मुश्किल भी होता है कि अपने ड्यूटी को ही जो है ईश्वर का काम मानकर किया जाए। तो इसका अभ्यास तो ये सुनने में तो बढ़िया लगता है, इसका अभ्यास करने में, क्योंकि बार बार व्यक्ति ड्यूटी करते करते संसार में पहुंच जाता है ना, संसार में उसको इस तरीके से तो कहीं ना कहीं उस भावना से हट जाता है। तो इसके लिए बड़ी परिपक्वता चाहिए, मजबूती चाहिए। तो ये आप में आ रही है तो इसका मतलब वास्तव में आपकी साधना जो है, और यही आनंदमय कोश की साधना है ना, कर्तव्य भाव से हर एक काम को किया जाए, इसी यही आनंद यहीं से मिलता है। तो बहुत बहुत आभार दीदी आपको। तो मेरा आगे निवेदन है हरिकेश जी से। हरिकेश जी आप अगर हों तो ये कर लें अपना, क्योंकि मुझे इसमें दिखाई नहीं दिया, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए हरिकेश जी। हरिकेश जी हैं अतरौलिया से। ठीक है। अगर नहीं है तो डॉक्टर सुरेंद्र जी होंगे। सुरेंद्र सिंह जी हैं सुदामा नगर से। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, आप कृपया अपना वीडियो ऑन कर लें। सुदामा नगर से डॉक्टर सुरेंद्र जी। तो ये भी नहीं दिख रहे हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीमा दीदी होंगी हरदोई से। नीमा दीदी जी। नीमा दीदी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी, अनम्यूट कर लें दीदी अपने आप को। जी भैया प्रणाम। धन्यवाद दीदी, प्रणाम दीदी। भैया अभी अभी लखनऊ से चल के अभी अभी सासाराम आके बाबूजी के पीछे वाले कमरे में बैठे हुए हैं। और तर्पण करना था कल। और रही बात, बाबूजी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम, मातृ को भी मेरा प्रणाम। अनुभव बहुत अच्छा हो रहा है भैया। एक तो आपके क्लास से भी जुड़े हुए हैं, बहुत डेली स्वाध्याय भी मिल रहा है सुनने को। और बाबूजी के सानिध्य में आते तो जैसे गागर में कोई सागर भर दिया हो, इसकी शब्दों में बताया नहीं जा सकता। और भैया मैं स्वास्थ्य मेरा बहुत गड़बड़ था जब से पंच को साधना में आए तब से। देखिए थायराइड भी था, सर्वाइकल भी था, बीपी लो रहता था, गले में गिल्टी था, जरा सा खट्टा चीज खा नहीं पाते थे। क्या बताए, इतना अच्छा स्वास्थ्य हो गया है। अभी कुछ भी नहीं है भैया, थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है। और ये जो डेली हम लोगों का यज्ञ वगैरह भी चल रहा है, तो मेरे समझ में नहीं आता। बाबूजी इसका निर्णय करेंगे, आप लोग करेंगे कि मेरा अन्न ठीक हुआ है, क्या ठीक हुआ है। और हमें तो बहुत लाभ है भैया, मन से और तन से दोनों से बहुत लाभ है। और इस पे पंचकोश पे काम चल ही रहा है। अब देखिए बाबूजी का सानिध्य ऐसे मिलता रहा आप सब लोगों का, तो बहुत आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। लगता है हर जगह तन्मात्रा पे भी लगता है, जैसे ट्रेनों में आए कहीं गंदगी है तो पहले की तरह घृणा सा नहीं होता। पहले वॉशरूम में जाने पूरा नाक मुंह सब बंद कर लेना, अब बाबूजी की तन्मात्रा याद आ जाती है। बाबूजी क्या करते हैं, कैसे उस पे इतना नहीं ये करना है। लोगों से प्रेम बढ़ता जा रहा है। और बस भैया डेली अपनी कमियां दूर करने में लगे हुए हैं। देखिए आप लोगों की आशीर्वाद, बाबूजी मातृ का आशीर्वाद चाहिए। बहुत सुंदर दीदी। बहुत प्रगति आपने की अन्नमय कोश में बिल्कुल ये जो बीमारियां ठीक हो गई हैं। तो उसका प्रैक्टिकल भी आप डेली कर ही रहे हैं। प्राणमय कोश का भी प्रैक्टिकल हो रहा है, ध्यान भी कर रहे हैं।
मनोमय कोश का प्रैक्टिकल हो रहा है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिकल ये बढ़ता जाएगा और भी प्रगति, ऊपर के कोशों में भी प्रगति हो भी रही है और होती भी रहेगी, है ना। तो बस हमें जी, प्रैक्टिकल नहीं छोड़ना है, नियमितता बनाए रखना। आपकी नियमितता बहुत अच्छी है, आपकी नियमितता बढ़िया बनी रहती है जी दीदी। तो बेटी को लेकर आए हैं भैया। बहुत सुंदर। बाबूजी के पीछे सीढ़ी वाले कमरे में अभी अभी बैठे, देखे ऑन किए कि अभी टाइम है, मेरा हो जाएगा तो ठीक ही है। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत। अब देखिए यही तो होता है तत्परता, है ना। तो किसी भी चीज को जो है छोड़ा ना जा सके, किसी परिस्थिति में पूरा कर लिया जाए, तो यही सिंसियरिटी और तत्परता है। बहुत बहुत आभार दीदी। जी, आगे भी आपसे अनुभव प्राप्त होते रहेंगे। जी सभी लोगों को प्रणाम। जी। प्रणाम दीदी। सुनील प्रणाम। प्रजापति जी आजमगढ़ से हैं, तो मेरा निवेदन है आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी भैया। जी, तो कृपया अपने अनुभवों से हम सभी को लाभान्वित करें। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी, आपके पास अनम्यूट का नोटिफिकेशन गया होगा भैया। जी। जी भैया, मुझे लग रहा है कुछ आपका नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या। मेरी आवाज जा रही भैया? जी आ रही है भैया जी। प्रणाम भैया। जी, आप सभी लोगों को प्रणाम। आप सभी लोगों के चरणों में मैं नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ कि जो आप लोगों ने मेरे सौभाग्य को इस स्वरूप में जगाया है और उचित समझा है। भैया, मैं अगर अपनी बातों को शुरू करूँ अनुभव के रूप में, तो अभी ऐसा बहुत कुछ अनुभव नहीं है, लेकिन ये है कि जो आपने शुरू में ही कहा साइकिल चलाने वाली बात, बस वही समझ लीजिए कि इस पंचकोश में अभी मैं 14 साल का बालक हूँ और साइकिल वही चला रहा हूँ कि कभी दाएं गिर जाना, कभी बाएं गिर जाना, बैलेंस वाली चीज नहीं रही। लेकिन हाँ, पंचकोश के तहत मुझे जो सबसे अच्छी चीज मिली, मेरी अपनी खुद की कमियां दिखी। अब तक की जो भी साधनाएं रही, वो बंदरों की तरह उछल कूद की तरह से इस डाल से उस डाल, और नतीजा उसका ये रहा कि कोई सुनिश्चित परिणाम नहीं रहा। गुरुदेव के द्वारा जो कुछ भी मिला, केवल हम लोग न तो स्वाध्याय में लगाए न साधना में लगाए, केवल आराधना में टूट पड़ते थे। जाहिर सी बात, जब कमाई ही नहीं रहेगी तो खर्च कहाँ से करेंगे। लेकिन आप लोगों के इस मार्गदर्शन ने, गुरुदेव की कृपा ने, जो आप लोगों से जुड़ने का, मिलने का सौभाग्य अवसर मिला, वो अपनी ही कमियों को इस साधना के माध्यम से उजागर हुई। हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। इस सब का श्रेय तो अगर सही कहूँ तो हमारे नजदीके में, चाहे उनको मैं किस चीज से नवाजूं, आदरणीय श्री सुभाष जी का रहा है, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और अपनी पैनी निगाहों से मुझे तराशने का प्रयास किया। और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिव्य संरक्षण में कहिए तो मैं अपने आप को पाल रहा हूँ। और पंचकोशों की अगर बात करूं, तो 14 महीने की जो मेरी साधना चल रही है, शुरुआत जो अन्नमय से हुई, मैं शरीर से बीमार तो नहीं था, लेकिन बीमार की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इस पंचकोश की साधना ने उस बीमारी की तरफ बढ़ने से हमको रोक लिया। और ये अनुभूति हो गई कि नहीं, हम अपने शरीर के बारे में, अपने बारे में कैसे जान सकते हैं, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, क्या हमारा आहार विहार होना चाहिए, क्या सोच विचार होनी चाहिए, भावनाएं क्या होनी चाहिए, किस तरीके का, कब, कैसे, मतलब जो अन्नमय कोश को दुरुस्त करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, वो इस चीज का भान नहीं हुआ, भान होने की तरफ अग्रसर हुआ। बहुत बड़ा ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान की तरफ कदम बढ़ाने का जो है एक प्रेरणा मिल गई। प्राण की बात आती है, प्राणमय कोश में हमने देखा अभी बहुत बड़ी जो योग साधनाएं हैं, मतलब जैसे व्यायाम प्राणायाम में, तो मतलब, लेकिन अभी जितना मैं किया हूँ, कर पाया हूँ, उससे मुझे ये लगता है कि मैं अब अपने आप को सही दिशा में रख पा रहा हूँ।
और जो ऊर्जा मिल रही है उसको मैं किधर लगाऊं, कैसे लगाऊं, क्या करूं, अब धीरे धीरे मन में उठ चुकचुकाहट, वो मन में धीरे धीरे वो मतलब दिखती है कि इसको हम लोग मतलब कहाँ लगाऊं। और उसी मार्गदर्शन के लिए जब बड़े सर आ जाते हैं मौके पर तो ये मार्गदर्शन उनसे मिल भी जाता है तो प्रेरणा बढ़ जाती है। बस यही है कि हमें जो कैसे प्रगति करनी है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कब जागना है, कब स्वाध्याय करना है, कितना स्वाध्याय करना, कैसे इन इन सब क्रियाओं की तरफ बहुत मतलब जागरूकता बढ़ी है। अभी मिला बहुत कुछ नहीं है लेकिन मिलने की तरफ कदम बढ़ा है। तो आप सबका ये प्रेम बना रहा, आप सबका आशीर्वाद बना रहा, आप सबकी प्रेरणा इस तरीके से मिलती रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी, अगर आप लोगों ने इस योग्य समझा है तो मैं कभी उस श्रेणी में सम्मिलित हो सकता हूँ। ये मेरी जिज्ञासा खुद से है और अंदर से भी निकलती है कि मैं उस लाइन में खड़ा हूँ। इसमें आप सभी लोगों के मार्गदर्शन की मुझे आवश्यकता है। तो यह बस मैं है कि अपने आप को मैं बचा पाया हूँ हर तरीके से, सांसारिक बुराइयों से, खुद की बुराइयों से, और वो प्रगति की तरफ मैं अपने आप को बढ़ा पा रहा हूँ। मेरा अब तक का यही मुझे जो मिला है और मिल रहा है मैं वही आपको व्यक्त कर पा रहा हूँ। और आपकी मीठी बाणी ने तो मुझे और ही झकझोर के रख देती है और मेरी भी साधना चलती है कि आपकी जैसी मीठी बाणियाँ मुझे अंतःकरण से प्राप्त हो। अब इसके टिप्स है आप सबके मार्गदर्शन से मुझे प्राप्त हो। भैया प्रणाम, इन्हीं जो मेरे पास था मैंने आपको शेयर किया। बहुत बहुत आभार भैया, सुनील भैया, आपका अनुभव बहुत अच्छा है। देखिए, यही बात होती है, यहीं से हमारे जीवन में शुरुआत होती है। अपनी कमियां व्यक्ति को नहीं दिखाई देती हैं। जिस दिन अपनी कमियां दिखाई देने लगे तो इसका मतलब है हम दूसरे चरण में प्रवेश कर गए। पहला चरण तो जिसको बोलते हैं कि मंत्र दीक्षा का होता है ना। तो मंत्र दीक्षा में तो हम लोग आचार व्यवहार अपना ये इत्यादि ठीक करते हैं संसार के प्रति। लेकिन ये इसके बाद में हम दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं कि जब अंतःकरण में जो है एक युद्ध छिड़ जाता है। और वो होता तभी जब अंतःकरण की बुराइयां दिखाई देती हैं। तो ये होता तब है जब अग्नि दीक्षा, जब गुरु समझ लेता है कि व्यक्ति परिपक्व हो गया, तब अग्नि दीक्षा देते हैं। इसको प्राण दीक्षा भी बोला जाता है। और वो दीक्षा देते ही जो है व्यक्ति को अपने अंदर की कमियां दिखाई देने लगती है। इसका मतलब हम एक स्टेज आगे बढ़ गए, है ना। और इसी में ही सही जो साधना होती है, इसी में ही होती है। जो जिसको ये कहते हैं व्यक्ति अपनी अंतःकरण की बुराइयों से लड़ता है, कमियों से लड़ता है, और रोज लड़ता है, रोज गिरता है, रोज लड़ता है, रोज गिरता है, कभी उठता है, कभी गिरता है, ऐसे करके आगे बढ़ता रहता है। यही है यात्रा है। और इसी में जो हमें पूरी की पूरी शक्तियों को यहीं पर अपनी शक्तियों को संसार से समेट के और पूरा का पूरा आत्मीकी में झोंक देना पड़ता है। थोड़ा सा भी कण जो है शक्ति का नष्ट ना हो पाए, इसका ये ध्यान रखना पड़ता है साधक को। और निश्चित ही भैया आप इसमें जुड़े हुए हैं तो आप आगे भी बढ़ेंगे। और कुल मिला के बाबूजी का जो उद्देश्य हम शिक्षण के स्तर पर पहुंचे, तो मुझे लग रहा है कि आप आगे शिक्षण भी बढ़िया कर पाएंगे, है ना। क्योंकि जो व्यक्ति जो है एक एक चीज को, अपने अनुभवों को जीवन में नोटिस करता चला जाता है और इसका अनुभवों का ये इकट्ठा करके और फिर आगे जो है उसको, तो वो शिक्षण के लिए उसके लिए बहुत काम आता है। और ध्यान रखना चाहिए शिक्षक के जीवन में हमेशा, जैसे ही हमारी आत्मा ने ये संकल्प किया, मन ने संकल्प किया कि हमें शिक्षक बनना है, तो हमारे जीवन में परेशानियां कुछ ज्यादा ही आती हैं। परेशानियां संसार के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं, लेकिन ये कहना चाहिए सीखने के मौके बहुत आ जाते हैं, है ना। क्योंकि हर एक परेशानी हमें सिखा के जाती है। तो इस तरीके से जो है हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते शिक्षक बनते हुए चले जाते हैं। बहुत बहुत आभार भैया। मेरा निवेदन है आगे मनीषा दीदी से, बेगूसराय से हैं। दीदी आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए कृपया। ये डॉक्टर हैं बेगूसराय में, तो आइए इनका अनुभव सुने, इनके अनुभव से लाभान्वित हो। जी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट भी कर लें। दी प्रणाम। तो इस साधना से आपको क्या अनुभव हुए हैं और क्या हमारे जीवन में और कैसे परिवर्तन आया, तो दीदी आपसे निवेदन है कृपया इसके बारे में बताएं। प्रणाम भैया। जी प्रणाम दीदी। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी को सादर चरण स्पर्श। परम आदरणीय बाबूजी को एवं मातृ को सादर चरण स्पर्श। ऋषि दीदी, नितिन भैया, राणा भैया, अमन भैया, सुभाष भैया एवं सभी भाई बहनों जो हमारे साधक भाई बहन हैं, आप सबका बहुत बहुत सादर प्रणाम।
मैं मनीषा बेगूसराय से और पॉक्सो की पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ और मुझे बाबूजी के सानिध्य में मैं जुड़ी वर्ष 2023 दिसंबर माह की जो छुट्टियां होती हैं तो हमारे माइंड में अपनी माँ के बाबूजी के प्रवचन सुनने के बाद मुझे बहुत बहुत हार्दिक इच्छा थी कि मैं बाबूजी से मिलूं और उसके लिए मैं छुट्टियों की तलाश में थी और बड़े दिन की जो छुट्टी होती है उसके 2-3 दिन पहले से ही मैं अपना प्रोग्राम तय की कि मुझे बाबूजी से मिलना है। मुझे बहुत लालसा थी कि मैं जितना जल्दी हो मैं उनसे मिलूं। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि के साधक और काफी हाई लेवल हैं, तो मैं सुनना चाहती थी, मिलना चाहती थी और मैं गई वहाँ और एक सत्र साधना बाबूजी के साथ शुरू किया। उस साधना में हमारे साथ नितिन भैया, राणा भैया, ताप्ती आंटी, हमारी माँ, हम और भी लोग थे। तो मैंने बाबूजी के साथ मिला, सुना और लाइव जो देखा तो बिना कुछ बोले ही इतना इंटरेक्शन हो रहा था, मतलब आत्मीयता आ रही थी। वो बहुत ही जॉयफुल था, बहुत ही आनंदित था हमारे लिए और उस साधना की और उसके बाद वर्ष 2024 में जावल जाने का जो प्रोग्राम बना उसमें मैं गई और वहाँ भी हमारा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। उस हिमाचल प्रदेश की वादियों में इतना नेचर के साथ जुड़ना, वहाँ का शुद्ध जलवायु, पानी और उसमें उतना प्रातः काल बाबूजी का तैयार होकर सही साधकों को अपना प्रवचन देना, उनके प्रश्नों को सुलझाना, बताना काफ़ी आनंदित रहता है, बहुत बहुत आनंदित आया। मैंने बाबूजी और फिर 2024 में भी मैंने दिसंबर माह में ही सत्र साधना की बाबूजी के साथ और इस वर्ष भी मैं गई जावल और काफ़ी लाभान्वित हुई। मैंने बाबूजी के जीवन में जो ये शुरू हुआ क्लास तो मैं महसूस की कि 365 दिन ससमय उपस्थित होकर अपने सारे साधकों को लाभ देना, उनकी सारी गुत्थियों को सुलझाना, उनके प्रश्नों को सुनना और इतनी सरलता से, सहजता से और प्रैक्टिकल उदाहरण देकर कर कर बताना, मतलब इतना अच्छा लगता है और जीवन में उतारना, बहुत ही मैं इससे लाभ पाई हूँ। और एक रूटीन बन गया, प्रातः काल उठना और क्लास में जुड़ना और इस टाइम इतना समय देकर बैठना, सुनना और अपनी समस्याओं को सुलझाना, प्रश्नों को सुलझाना, पूरे दिन को इतना इनर्जेटिक बना देता है, माइंड को, शरीर को बहुत ही इनर्जेटिक फील करती हूँ। बाबूजी से मैंने सीखा ड्यूटीफुल होना, अपने कार्य में पूरी तरह से ड्यूटीफुल रहना और उसमें से समय अपना निकाल कर अध्यात्म को देना, लाभान्वित होना। इससे मैं लोगों को तब दूंगी जब मैं खुद इस पर अमल करूंगी, उतरूंगी और कोशिश की है उसे अपने जीवन में उतारने का। अन्नमय कोश पर नियंत्रण करने का। मन की गति तो बहुत तीव्र है और कोशिश की हूँ मन को कंट्रोल करने का, अपनी इच्छाओं को, उन गांठों को सुलझाने का। बाबूजी कहते हैं मन में कोई गांठ नहीं रखना है। किसी भी चीज पे तृष्णा हो, चाहत हो, अट्रैक्शन हो तो इन गांठों को, या कोई अपशब्द कह दिया या खुद में क्रोध आ गया, इन गांठों से ऊपर उठना है। तो ड्यूटीफुल होना, किसी की बातों को गांठ न बांधना, एक अपने आप में बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है और सोसाइटी में भी अच्छा मैसेज आया है। मैं कोशिश की हूँ इस पर नियंत्रण करने का
कितना कर पाई हूँ ये बाबूजी बता सकते हैं। मैं तो कोशिश की हूँ। बहुत अच्छा रहा है। और जितने भी इस साधना में लोगों से मिली हूँ, सबने अपना अपना लाभ शेयर किया है। जया आंटी से भी बहुत लाभ शेयर हुआ है, और तृप्ति आंटी से भी, ऋषि दीदी से भी। जी जी दीदी, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल लाभ हमें मिला है ना। हम लोग जितने भी वरिष्ठ साधक हैं, इनसे मिलते हैं तो लाभ हमें जरूर मिलता है। तो क्योंकि समय की मर्यादा है, और क्योंकि हमें बाबूजी का भी आशीर्वाद लेना है, 9 मिनट का समय बचा है हमारे पास में। तो आइए सीधे हम लोग बाबूजी के पास में चलते हैं, और मेरा निवेदन है बाबूजी से कि हमें बाबूजी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। बहुत बहुत आभार दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अनुभव के लिए। तो जी, बाबूजी से निवेदन है। जी बाबूजी, हमें आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। जी अमन जी प्रणाम। सभी आज के पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम, प्लस कक्षा में जितने सभी रिसर्च स्कॉलर हैं सभी लोगों को प्रणाम। देखिए, अनुभव हम सबको शेयर करना चाहिए, उससे प्रेरणा मिलेगी सभी लोगों के लिए। क्योंकि हमें शिक्षक बोले नहीं तो छात्र को कम लाभ मिलेगा। महर्षि रमण बिना बोले शिक्षा देते, तो ग्रहण करने वाले पात्र भी वैसे हों तभी पकड़ में आता है। तो अभिव्यक्ति चाहे जैसी भी हो, टूटी फूटी, लेकिन हम अपने अनुभवों को लाभ दें। क्या क्या घाटा हुआ, क्या क्या लाभ मिला। घाटा हुआ तो कैसे पार किए, लाभ मिला तो उस लाभ को क्या किए, अनुभव को संजो कर रखा गया, अपने जीवन को संवारा गया उससे, या अपने जीवन शैली से दूसरों को प्रेरणा दी गई। तो ये सब संभालना भी जरूरी है। तो आज के अनुभव शेयर करने वाले अपने जो मित्र हैं, एक नंबर पर पहले किया है श्री पुरुषोत्तम मौर्य जी ने, मंदसौर के हैं। इस बार सेमिनार में आए हुए थे पहली बार यहाँ प्रज्ञा कुंज। तो और शिक्षकों के समूह के साथ में कॉन्फ्रेंसिंग में भी अच्छा लगा। आभा मंडल में वृद्धि हुई। इनकी खूबी हम ये देखते हैं कि डेप्थ, पकड़ पकड़ किसी विषय पर हो तो प्रैक्टिकल करने में सुविधा होती। किसी तरीके से जो हमने सब्जेक्ट लिया है, चाहे घर परिवार का हो, जिम्मेदारियां, वो भी उसमें हम जोड़ सकते हैं। साधना सभी सभी साधक हैं, जुड़े हैं। तो यूं ही समय न निकले। हमने पाया कि ये एक सिंसियरिटी रहती है कि हमारे समय का जितना लगाया उतने समय में और अधिक किया जा सकता था। तो उसमें गहराई हो, एक पकड़ हो, और उस पकड़ में हम जी करके लाइफ को धन्य बनाएं। तो पुरुषोत्तम मौर्य जी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी बहुत ही कमाल के साधक हैं। सुदामा नगर क्षेत्र में, यानी पूर्वांचल क्षेत्र कहिए, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र में जहां जहां जाकर जहां तहां कार्यक्रम देना। और पूज्य गुरुदेव के एक अच्छे नैष्ठिक शिष्य हैं। तो मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग, यहाँ भी आते हैं सत्र में, तो क्लासेस को संभालते हैं। एक लाभ हम सब लोगों में जो भी आज शेयर किए हैं अपने अपने अनुभव, पाया कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सभी सिंसियर है, और पहले से स्वास्थ्य में मजबूती आई। इम्यून सिस्टम सभी का बढ़ा है, और उसमें एक सहिष्णुता हम पा रहे हैं। जो भी आते हैं सत्र में ये साधक बार बार,
तो सहिष्णुता, क्षमाशीलता, ये प्रत्यक्ष दिखता है कि पहले से अब में बढ़ी है। यह व्यक्तित्व को वजनी बनाता है और अपने लिए भी आवेश को कम करने से अपने शरीर के भीतर के तंत्रिका तंतु और सिस्टम को बहुत ही शानदार रखता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि किसी बात पर पहले हम तुरंत ही रिएक्ट करने वाली बात है, वो सबकी घटी है। और इसमें जैसे अभी हर्षा पौड़िया बहन जी हैं, बेंगलोर से आई, सपत्नीक थे यहाँ, तो उनमें भी हमने देखा कि प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ और प्रति प्रश्न तुरंत हाजिर था। तो ये तब होता है जब 10 क्वेश्चंस तुरंत उभरते हैं, जबकि उन प्रश्नों की गहराई में जा करके उस पर कुछ देर मनन चिंतन न किया गया। तो इसमें काफी सुधार हुआ है। नियमित स्वाध्याय करते रहने से एक बात सभी लोग अनुभव किए होंगे कि स्वाध्याय से अपना ज्ञान विकसित होता है सबसे अधिक, और अपने वैसे कुसंस्कार जो अपने नहीं दिखते थे वह अनायास ही भीतर वो साफ होते जाते हैं। अहरह स्वाध्याय इसलिए का, हठीले से हठीले कुसंस्कार भी स्वाध्याय से गलते हैं। ये खुद भी अपने भीतर देखा जाएगा कि वो कैसे हटा। तो नियमितता थी जो स्वाध्यायशील बने रहे, मनन चिंतन बना रहा, तो ये बड़ी चीज है। उपनिषद आदेश देता है रह स्वाध्याय, इसीलिए तो देखिए इसमें। और ये इंजीनियर आशीष गुप्ता जी उसके बाद अपना अनुभव दिए, इनमें भी गार्जियनशिप में गंभीरता आई। शिक्षण की शैली उन्होंने कहा कि यह विकसित हुई और इस प्लेटफॉर्म ने हमको शिक्षक बनाया। हालांकि हर व्यक्ति शिक्षक होता है। हम एक दिन विचार कर रहे थे आशीष जी कि इस संसार में शिक्षक कौन है और छात्र कौन, तो पाया कि हर व्यक्ति शिक्षक है। अपने शिक्षक माने न माने उसकी मर्जी। कि 2 साल का बच्चा है, न्यूली बॉर्न बेबी को झुनझुना से खिलाता है, वहां वो टीचर है इसका। देखिए अब रह गया कि छोटा बच्चा किसका शिक्षक। अब माँ के गोद में खेलने वाले, मिल्क फीडिंग करने वाले बच्चे माँ के भीतर में ममत्व की वृद्धि करते हैं। वाह, वो पता नहीं चल रहा है कि हमारा टीचर है। माँ से अपनी भाषा में बात करते रहता है, कभी उदास मन को हंसा देता है। तो ये सब भीतर से एक शिक्षक उसका काम कर रहा है। तो हर एज ग्रुप वाले अपने से सीनियर कक्षा के लिए छात्र हैं, और अपने से नीचे जो कक्षाएं पास कर गए उनके लिए तो शिक्षक हैं, क्योंकि वो पूछना चाहेंगे तो आप ही से पूछेंगे कि आप पास कर गए हैं, बताइए कैसे किया गया। तो इस संसार में हमें शिक्षक और छात्र दोनों बने रहना पड़ता है लाइफ टाइम। तो एक प्रगति अच्छी रहती है और अहंकार नहीं आता इसमें शिक्षण का। तो ये नहीं रुकना चाहिए क्रम में। बहुत शानदार। सेवानिवृत्त अपने भाई साहब हैं इंजीनियर बादशाह राजपूत जी, तो इनके जो प्रश्न थे बहुत ही वैज्ञानिक होते हैं, और वैज्ञानिक प्रश्न पूछने वाले हमको अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमने भी अपनी साधना पद्धति वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से शुरू की, तभी इसको समझ पाए। ये परा साइंस है, अध्यात्म विज्ञान परा साइंस होता है। तो इसको साइंटिफिक ढंग से समझ करके प्रैक्टिकल किया जाए तो कम शक्ति में अधिक आउटपुट का लाभ लिया जा सकता। और बहुत ही ब्रिलियंट रहे हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में, पता चला है आदरणीय सुभाष जी भाई साहब से। ये लोग बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट भी रहे, ब्रिलियंट इंजीनियर रहे, और एक ईमानदार पदाधिकारी के रूप में, सीनियर ऑफिसर्स के रूप में रिटायर किए। तो आगे उपनिषदों के प्रति जो स्वाध्याय की रुचि बढ़ी है, ये हमें
अंतिम सत्य तक पहुंचा देता है, पूर्णता तक, एब्सोल्यूट ट्रूथ को बताता है। भारत में सिर्फ यही एक ग्रंथ है जो कि हमें एब्सोल्यूट ट्रूथ की व्याख्या करता है। निशब्द, नी मन एब्सोल्यूट, सद मन ट्रुथ, उप उसके समीप से गुजार करके और स्पर्श करा देना। तो वो क्रम बना रहे। रूपादि बहुत ही पहले से विकास हुआ है काफी कुछ। और ये हम लोग देखिए, कुछ आदमी इसलिए नहीं अनुभव शेयर करते हैं कि 6 महीना पहले किए थे फिर किए थे। तो हर कोई हर दिन कुछ न कुछ नया सीखता है। हम उसको यूं ही गुजार देते हैं, बताएं भले किसी नहीं से, चलते फिरते उठते बैठते। योगा भी आप कर रहे हैं तो लगता है कि वही वही कर रहे हैं, लेकिन हर दिन एक गहराई मिलती और हर दिन नया रहता है, क्योंकि पिछला वाला एक परिपक्वता दिया है। उस परिपक्व मेंटलिटी और स्टेट से अगला आदमी स्टडी करता है तो कुछ नया पाता। एक ही लेख को प्रतिदिन पढ़ा जाए साहित्य को, तो भी पाएंगे कि नए नए अर्थ उसमें आ रहे हैं। तो ये नया अर्थ को हम लोग कलेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए लगता है कि क्या बताएं। तो अपनी एक पर्सनल डायरी होनी चाहिए जो कि नए अनुभवों को उसमें सिर्फ लिखे, तो अपने जीवन की खुद की पूंजी कहलाएगी, खुद का अनुभव। ये बहुत अच्छी चीज है। तो समय हो गया है, फिर भी इसमें हम देख लेते हैं रामाशीष पांडे जी। देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता भी जरूरी। अब चलिए साधु बन जाते हैं और थोड़ा सा ध्यान ध्यान लगेगा ही नहीं, परावलंबी रहेंगे और अपना जो स्वावलंबन की वृत्ति कम रहेगी तो दिमाग उधर खींचेगा, क्या खाना, कैसे परिवार पालना, ये सब। तो सबसे पहले हमें परेशावलंबनम, दूसरों पर आश्रित रहना। तो जैसे जैसे स्वावलंबी बनते जाएंगे, बेसिक नीड्स जिसे कहा गया, ये अध्यात्म की पहली कक्षा है। अन्न वस्त्र आवास की सुविधा हो, तब जाकर के इमोशनल नीड आता है कि जीवन में कुछ इंजॉय, आनंद और थोड़ा सा चेयरफुलनेस बिताया जाए। और इसमें भी मन उबता है, क्योंकि संसार में चेयरफुलनेस अंत तक मिला नहीं, तब थकावट है, तब सोचता है कि आदमी स्पिरिचुअल नीड है। वो कौन सा चीज है जहां पहुंच करके हम पूर्णता की अनुभव कर सकते हैं, आध्यात्मिक। तो एक क्रमिक विकास है, उसमें सभी बढ़ रहे हैं। सुभद्रा दी IGMS में हैं और बहुत ही सक्रिय, उनका बराबर कहीं ना कहीं कार्यक्रम में बनी रहती हैं। इनके बीच बीच में भी प्रश्न ऑफलाइन हमसे पर्सनल होते रहता है कि कैसे हम क्या करें इसमें, लेकिन सभी विकास के क्रम में चल रही हैं। और IGMS के सीनियर डॉक्टरों के बीच में जो कॉन्फ्रेंस रखा था इन्होंने, सब लोगों ने इनको सराहा और सभी लोगों के काम की चीजें निकली। तो ऐसा ही कुछ न कुछ हम लोग किया करें। नीमा सिंह दी आ रही हैं और कल यहाँ पर रहे ये पितृ मोक्ष अमावस्या का। तो देखिए कहाँ सिक्किम से एक व्यक्ति आ रहे हैं और कहाँ वहां से लेकर के। इसका मतलब है कि पितरों के प्रति श्रद्धा दें। इस साइंस को अब धीरे धीरे समझ में आने लगा। आज के इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफिसर्स हैं सब, कहाँ कहाँ से आके कि बहुत बड़ी भूल हो रही थी, उसको सही ढंग से हम समझे और करें उसके क्रम में। तो आज काफी लोग आएंगे इसके लिए, तो धन्यवाद। मिलेंगे, इनकी काफी प्रगति है। और यहाँ सुनील प्रजापति जी अभी बोले युवा हैं, तो इनसे काफी संभावना है, अपेक्षा रहती। तो उन अपेक्षाओं पर हम पूरा पूरा नहीं तो आगे बढ़ते जाएं। पूज्य गुरुदेव की अपेक्षा है युवा ग्रुप से कि कुछ करें, अपने जीवन के अनुभव से दूसरों को प्रेरणा दें। एडवोकेट मनीषा दी प्रायः जब भी मौका मिलता है सत्र में आ जाती हैं, जावल भी गई थी अभी। तो इनके प्रश्न भी पहले जो थे, तो वो प्रश्न थोड़े थोड़े चीजों के लिए कहीं कहीं गुत्थियां फंस रही थी। हमने पाया कि वो गुत्थियां सुलझते ही एक नया डायमेंशन मिलता है, तो उसमें बड़ा राहत अनुभव करते हैं। हर कोई को होता है। तो धन्यवाद, निरंतर आगे बढ़ते रहे। शांति पाठ। अमन जी कल मिलेंगे। जी आइए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जी समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।